मेरा पुत्र। क्षण भर भी जो दूर तू होगा तो मन बहुत विकल होगा। यदि माता और पुत्र का स्नेह मिलन हो गया हो तो क्या इस पिता को पुत्र दर्शन का सुअवसर प्राप्त हो सकता है? सुमेरु का भविष्य, आपका उत्तराधिकारी प्रस्तुत है सुमेरु राज। सुनता आया था कि माता पिता में ईश्वर का वास होता है। आज आभास हुआ। ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं समस्त संसार का स्वामी हूं। तेरा पुत्र, तेरा पुत्र। संतान जन्म के पश्चात तुम पुनः अप्सरा बन जाओगी और अपना रूप और अस्तित्व पाकर तुम स्वर्ग लौट जाओगी। स्वर्ग तुम्हारे बिना सोना पड़ा है। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। बाली भैया, अद्भुत। आप यहाँ अंजना काकी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। महादेव ने आपकी प्रार्थना सुन ली है भैया। केसरी नंदन अंजना पुत्र ने जन्म लिया भैया। सुना है पंच धातुओं के दिव्य कुंडलों के साथ जन्मा है। पंच धातुओं से बना ये विश्व शरीर में प्रवेश करते ही व्यक्ति के प्राण सूखना प्रारंभ कर देगा। भैया अब चलें? केसरी काका लाते ही होंगे अपने पुत्र को सबके सामने पहली झलक दिखाने के लिए। मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए धन्यवाद महादेव। आइए। शीघ्र बुलाओ केसरी नंदन को। हाँ हाँ, सबको प्रतीक्षा है उनके दर्शन की। शीघ्र लाइए केसरी नंदन को, हम सब प्रतीक्षा में हैं महाराज। सभी आपके पुत्र से मिलने के लिए लालायित हैं। आइए। इस बालक को जन्म देने के पश्चात तुम्हें पुनः स्वर्गलोक लौटना है। क्या हुआ? इस समय बाहर आने का बल शेष नहीं। विश्राम की आवश्यकता है। आप जाइए ना। उचित है, आप विश्राम कीजिए, किंतु स्मरण रहे प्रथम दर्शन के दिन ही
नामकरण करने की परंपरा है। आपके बिना मैं नामकरण? आप कीजिए ना इसका नामकरण, मैं यही से इसका नामकरण देख लूंगी। किंतु इसका नाम तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। आप ही बताइए ना कोई अच्छा सा नाम। इसे मुझ तक पवन देव लेकर आए, आगे भी इसकी रक्षा पवन देव ही करेंगे। ये हमारे जीवन में आनंद की बयार लाया है, तो उसी से कुछ जुड़ा नाम रख दीजिएगा। आप परीक्षा ले रही हमारे ज्ञान की, चुनौती स्वीकार है। ऐसा नाम रखूंगा कि समस्त जग याद करेगा आपके लाल को। क्या रखेंगे बताइए ना। आप यहीं से नाम का आनंद लीजिएगा। देखिएगा कैसे सुमेरु राज केसरी अपने पुत्र का नामकरण करता है। शीघ्रता कीजिए सुमेरु राज, सारा वन इकट्ठा है बालक के दर्शन के लिए। चलो अंजनेय, संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अरे सुना सबने, दिव्य कुंडलधारी बालक है। हाँ हाँ, जन्म लेते ही हंसना आरंभ कर दिया। आनंद 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 आनंद। आप सबके उल्लास का अभिवादन करने के लिए और महादेव की इस कृपा का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि अपने पुत्र को देखकर, इसे स्पर्श करके मैं आनंद के शिखर पर हूं और आपके सामने अपने पुत्र को प्रस्तुत करने के लिए मेरा वो आनंद, मेरा वो आभार हर सीमा लांघ गया। आनंद आनंद। वानरों में परंपरा है कि प्रथम दर्शन के दिन नामकरण किया जाता है। मैं सुमेरु राज केसरी आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं केसरी का कुलदीपक, देवी अंजना का प्रतिबिंब, सुमेरु का भविष्य, आरुतुल्य, आरुति आरुति आरुति। मारुति मारुति। वीरम, मारुति।
बस इसी क्षण के लिए रुकी थी कि एक बार तुम्हारा नाम सुन लो। मारुति, मेरा मारुति। अब जाके भी देवों के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती पुत्र। नहीं जानती नियति ने क्या लिखा है। मुझे विदा दे दो, विदा दे दो पुत्र। सुमेरुराज, मारुति को मधु का आस्वादन करवाइए ताकि इसका जीवन, इसके कर्म मधु की भांति मधुर रहे। अपनी माता की भांति स्नेहमयी बनना पुत्र। अपना मंतव्य सदा स्मरण रखना। अपने पिता केसरी की भांति सदैव किष्किंधा का स्तंभ बन के रहना। शुभकामनाएं सुमेरु राज। धन्यवाद। नियति ने जो निश्चित किया हो उसे केवल कर्मों द्वारा ही बदला जा सकता है। इतने कष्ट और पीड़ा सहने के बाद भी तुमने जन्म लिया, इसका केवल एक ही अर्थ निकलता है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत महान है। धर्म की स्थापना का आधार बनना है तुम्हें, इसलिए कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख मत होना तुम, समझे? अंजनेय मारुति, 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 अंजनेय मारुति। लीजिए किष्किंधा कुमार, बालक को संभालिए ना। अंजना का पुत्र तुम्हारी मृत्यु का आधार अवश्य बनेगा। कीजिए ना। लीजिए, नन्हे मारुति को मधु आस्वादन भी करा दीजिए। क्या हुआ बलवान, ठिठक क्यों रहे हो? ये मधु है, विष नहीं। पंच धातुओं से बना ये विष शरीर में प्रवेश करते ही व्यक्ति के प्राण सूखना प्रारंभ कर देगा। देखिए किसने क्या कहा, मैंने बोला था ना आपका पुत्र बड़ा होकर बहुत नटखट बनेगा।
मुझे तो बहुत आनंद आने वाला है इस नटखट के साथ खेलने में। अब क्या करना है महादेव? नन्हे मारुति के दर्शन करने आए थे, वो तो हो गए। अब धर्म का आधार इसे बनना है। जो करेगा यही करेगा। अरे 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 मारुति, ना ना ना। केसरी, बालक अपनी माता के बिना व्याकुल हो रहा है। मुझे आपको छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि मेरा ये श्राप मुझे कभी छोड़ता ही नहीं। पूत कपूत हो सकता है सुमेरु राज, परंतु माता को माता नहीं। माँ के लिए उसकी संतान संसार होती है। कैसी माँ हूं मैं? जन्म देते ही अपने पुत्र को इस संसार में अकेली छोड़कर जाऊंगी। आशीर्वाद में क्या मांगेंगी आप? यही कि हर क्षण मुझे आपके और इसके साथ जीने का अवसर मिले। आप कीजिए ना इसका नामकरण, मैं यही से इसका नामकरण देख लूंगी। मैं इसे अंजना के पास ले जाता हूं। अंजना, मैं तुम्हारे समीप क्यों नहीं आ पा रहा? ये क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे दूर जाने का समय आ गया है सुमेरु राज। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। कदाचित मैं रुक सकती, कदाचित ये पल सदा के लिए रुक जाता, कदाचित मैं देर ना होती, कदाचित आप मुझे सदा के लिए रोक पाते। नहीं नहीं अंजना। पुत्र सुमेरु राज, मेरे पुत्र का ध्यान रखना। इसे बताना कि इसकी माता कुमाता नहीं थी। नहीं अंजना। कदाचित महादेव की यही इच्छा थी। महादेव की कोई भी इच्छा हो, कि मैं इतना जानता हूं कि एक स्त्री महादेव को हरा सकती है। अंजना, रुक जाओ। मारुति, अंजना, अंजना, अंजना। प्रणाम देव वैद्य धन्वंतरी। देवलोक में स्वागत है पुंजिकस्थला, परंतु देवलोक में फिर से अपना स्थान प्राप्त करने से पहले तुम्हें मृत्युलोक से मिले भाव, अनुभव और समस्त स्मृतियों से मुक्ति पानी होगी। आओ, तुम्हारा जल शोधन संस्कार होगा। आगे बढ़ो पुंजिकस्थला। आगे बढ़ो पुंजिकस्थला। पीड़ा तो मृत्युलोक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, किंतु हम अप्सराओं का भावनाओं से कोई नाता नहीं। इसलिए अपने बीते हुए कल और उनकी स्मृतियों से मुक्ति पाओ, ताकि निरबद्ध रूप से देवताओं की सेवा कर सको। जाओ, मंदाकिनी के पवित्र जल का आचमन करो। जाओ,
आगे बढ़ो पुंजिक स्थला। महादेव ने हमारे मार्ग एक किए हैं। महादेव ही हमारे जीवन को मार्ग देंगे। हर क्षण मुझे आपके और इसके साथ जीने का अवसर मिले। जिन्होंने हमें आनंद का ये दिन दिया है वही तुम्हारी पीड़ा भी हरेंगे। ये मेरी उंगलियां नीली क्यों पड़ रही थी? ये तो पंच धातु के महाविष का लक्षण है। किसी ने तुम्हें विष दिया था। परंतु क्यों? मेरी किसी से शत्रुता भी नहीं थी। कोई तो होगा जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता। या कदाचित तुम्हारे गर्भ में पल रहे संतान को। तुम्हें तो ऐसी स्मृतियों से मुक्ति पानी है। परंतु मेरे पुत्र ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? मेरा पुत्र मारुति मारुति किसी संकट में है। मारुति! पुंजिक स्थला, आप अनुष्ठान को ऐसे मध्य में छोड़कर नहीं जा सकती। देवेंद्र आपकी प्रतीक्षा में है। ना ये अनुष्ठान मेरा है और ना ही देवलोक। चाहकर भी कुछ कर न सका। अंजना नियति से विवश थी, उसे जाना ही पड़ा। जो बीत गया उस पर संताप करने से श्रेष्ठ है केसरी की हम वर्तमान संभालें। मारुति भविष्य है वानर जाति का, उसके विषय में सोचें। इसमें सोचना क्या है जावनश्री? मैं पिता के साथ साथ इसकी माता का दायित्व भी निभाऊंगा। इसे ममता की कोई कमी नहीं होने दूंगा जिसका ये अधिकारी है। केसरी, सब शुभ होगा। बड़े स्वार्थी हैं आप सुमेरुराज। नियति ने हमें अवसर दिया है पुण्य करने का, और उस अवसर को आप छीन रहे हैं हमसे सुमेरुराज। जैसा कि जामवंत जी ने कहा, मारुति किष्किंधा और वानर जाति का भविष्य है, तो इसका पालन करना किष्किंधा के हर एक वानर का कर्तव्य हुआ। हम सब मिलकर पालन करेंगे इसका किष्किंधा में। क्यों सुग्रीव जी? बिल्कुल, बड़ा आनंद आएगा इस नटखट के साथ। मेरा भी कोई अनुज नहीं है ना काका, उसकी कमी पूरी करेगा ये मारुति।
किष्किंधा के भविष्य का स्वप्न किष्किंधा की दृष्टि में पलेगा बढ़ेगा ताकि इसे कोई हानि ना पहुंचा सके। अद्भुत अद्भुत बाली, सर्वदा उचित कहा तुमने। मैं आपके स्नेह का आभारी हूं महाराज, किंतु मैं अपने पुत्र का लालन पालन करने में स्वयं सक्षम हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सक्षम हैं। सुमेरु और मारुति दोनों को संभाल लेंगे। यदि आप किष्किंधा आते हैं तो समग्र वानर जाति के हित में होगा। आगे का निर्णय मैं आपकी समझ और वानर राज की सोच पर छोड़ता हूं। केसरी, बाली ने उचित कहा। तुम पिता हो, परंतु उससे पहले वानर। इस बालक के मुख को देखकर लगता है कि यह साधारण बालक नहीं है, इसलिए इसके लिए, किष्किंधा के भविष्य के लिए तुम्हारा हमारे साथ चलना ही उचित होगा। किंतु वानर राज, मैं सुमेरु को भला किस प्रकार छोड़ सकता हूं? सुमेरु का कार्य तुम किष्किंधा में भी कर सकते हो। इसलिए कल भोर होते ही हम किष्किंधा की ओर प्रस्थान करेंगे। और केसरी, ये मेरा सुझाव नहीं, आदेश है। किष्किंधा, 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 किष्किंधा। स्वीकार है। लीजिए, मारुति को भी ये विचार पसंद आया। क्यों मारुति? किष्किंधा चलोगी? पिछली बार एक विवश अप्सरा आपका तप भंग करने आई थी परमपिता। आज एक मां पूरे विश्वास से आपके पास आई है। आशा है कि संसार को जन्म देने वाले आज इस जननी की व्यथा को समझेंगे और इस बार आपका तप भंग करने में मुझे कोई ग्लानि नहीं होगी। देखो कौन आया है। तो मारुति को खेलना है। निश्चिंत रहो, किष्किंधा पहुंचते ही मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने ला के दूंगा। ये सेतु जर्जर है और पुराना भी। यदि एक साथ पार की गई तो टूट सकती है। इसलिए हम सब एक एक कर सावधानी से इसे पार करेंगे। पहले सुग्रीव इस सेतु को पार करेगा, फिर महाराज, फिर सारे सैनिक, उसके बाद सुमेरु राज और मारुति। सबके सुरक्षित उस पार पहुंचने के बाद मैं इस सेतु को पार करूंगा।
चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूं। सुमेरु राज, हाथ दीजिए। माली, मारुति को संभालो माली। मैं मारुति को संभाल लूंगा, मुझे दीजिए। मारुति, मारुति। मारुति, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, कदम कदम पर रक्षा करता, घर घर करे उजाला, कदम कदम पर रक्षा करता, घर घर करे उजाला, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे मारुति, मारुति। मारुति। मारुति, मारुति। मारुति, सुमेरु राज, बार बार ये बालक बच कैसे जाता है? मारुति, नहीं, मारुति। लहरें निगल गई इसे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, दया करो मुझ पर, दया करो मुझ पर, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मारुति, भिक्षा, मुझे क्षमा कर दो, मैं भटक गया था। जो इस वन में भटका वो मेरा भोजन बना या फंस ले। बचाओ, बचाओ, बचाओ।
बचाओ 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 बचाओ। ये ध्वनि, ये चीख कैसी? असुरों की गुफा तक पहुंचने से पूर्व सुमेरु राज को भ्रमित करना पड़ेगा। ये बीहड़ वन विपक्ष राक्षस का निवास है। जो भूल से यहां आ जाता है उसे ज्वाला से भस्म कर देता है। मुझे भय है यदि भूल से मारुति उस ओर पहुंच गया तो किसी वानर की गंध आ रही है। इस नन्हे वानर को लेकर आओ मेरे पास। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। जाओ। मारुति,